नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में लगातार बाइक चोरी की घटना देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस सख्त रवैया अपनाते हुए कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं बात करें हम ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी खुद की जब गर्म करने में लगे हुए हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें दो चोर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। नीलगंगा थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि विवेकानंद कॉलोनी के पीछे दवा बाजार में बाइक चोरी की घटना की शिकायत फरियादी द्वारा की गई है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। नीलगंगा थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर में बीती रात एक युवक के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि नीलगंगा थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल संतोष ने जानकारी देते हुए बताया कि वह प्रकाश नगर में निवास करता है। बीती रात 3 बदमाश वहां आए और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें संतोष और उसके छोटे भाई को गंभीर चोट आई है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। नीलगंगा थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। जी बताइए, किस प्रकार का आपके साथ विवाद हुआ क्या? नितिन मेंढवाल करके एक लड़का था क्या मतलब है मेरा परिचित है, रिश्ते में है दूर के। वो आया, उसका फ़ोन आ रहा था, मिलने का बोल रहा था। मैं मिलने के लिए नहीं गया तो वो घर पे आ गया था। मैं सो गया था साइड पे आके खाना वाना खा के। उनने बाहर बुलाया तो मैं गया। 11:30 बजे करीब वो घर पे आए थे। वो नशे वशे कर रखे थे। बाहर बुला के लेके गया, उनने गन अड़ाई और 4-5-6 लड़के और आए तलवार और चाकू लेके, और उन्होंने एकदम से अटैक कर दिया। और बीच बचाव में मेरा छोटा भाई है, इन्होंने चाकू पकड़ लिया। वो चाकू मार रहे थे तो उनके भी हाथ में और सिर में भी चोट आई है। रात की कितने बजे की घटना? ये करीबन 11:15 साढ़े 11 बजे। कहाँ पर हुआ? मेरे घर पे। कहाँ पर? प्रकाश नगर में। कहाँ पर इसकी रिपोर्ट लिखाई है? नीलगंगा थाने पे। आपका पूरा नाम? संतोष टाटावत। और आपके छोटे भाई? इनका नाम श्याम सिंह टाटावत। कोतवाली थाना क्षेत्र के संत मीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा 14 नवंबर की दोपहर से लापता हो गई है। पता चला है कि पड़ोस में रहने वाली सहेली भी उसके साथ उसी दिन से गायब है। संभवतः दोनों युवती एक साथ कहीं गई हुई है। लापता युवती के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को नाम ज्ञापन देकर युवती की तलाश करने का पुलिस से आग्रह किया है। युवती के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में 14 नवंबर की दोपहर में स्कूल से आई नाबालिग सहेली के साथ किताब खरीदने बाजार गई थी, जब से अब तक वह घर नहीं लौटी है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने रिश्तेदार के यहाँ भी युवती की तलाश की, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए युवती की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। हालांकि पुलिस जल्द ही गुमशुदा हुई युवतियों को ढूंढने का आश्वासन दे रही है। कि बच्ची 14 तारीख से लापता है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि रोज की तरह वो स्कूल गई थी और वापस भी आ गई थी। वो कपड़े चेंज करके यहाँ से वो बुक लेने गई थी मालीपुर, तो वो जब से आई नहीं है तो फिर हम उसकी खोजबीन रिश्तेदारी वगैरह सब दूर करी है, तो बाकी कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चला। फिर हम थक हार के थाने में कंप्लेंट दर्ज कराने गए तो पुलिस वाला उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की, और फिर हमको भटकते भटकते 6 से 7 घंटे होगा। उसके बाद फिर ये थाने पे जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, थाने वाला उन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद 6 घंटे बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई। हम 4 बजे तक थाने पे ही थे, और उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना संतोषजनक कोई जवाब दे रहा हमारे को। हम जाते हैं तो बोलते हैं कि बस कार्रवाई चल रही है। तो हमारी यही मांग है पुलिस वालों से भी, और ये बोल रहे हैं हम कि जल्द से जल्द हमारी गुड़िया का पता चले, क्योंकि आज 8वां 9वां दिन हो गया, अभी तक हमारी बच्ची का कोई अता पता ही नहीं मिल रहा, ना सुराग मिल रहा। आपने अपने रिश्तेदारों या परिजनों में कोई तलाश जारी? सब दूर तलाश कर लिया। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस बस कह रही है कि कार्रवाई चल रही है, पता लगेगा तो बताते, और हमारे से पूछते वो तो कि आपको कुछ पता हो तो बता। आपकी लड़की की जैसी जानकारी आई है कि उसकी सहेली के साथ गई है, उसकी सहेली का भी तो परिवार वालों से आपकी बातचीत वगैरह हुई? नहीं, उनकी सिस्टर उन्होंने भी हमारे साथ में ही घूम रही थी, ढूंढ रही थी। बाकी वो उनका भी कोई कुछ भी पता नहीं है। कितनी तारीख का मामला है ये? 14 तारीख का मामला है, 3:30 बजे का। आपका नाम बताओ। ये सुनील कुशवाहा।
भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। माधवनगर थाना क्षेत्र के आरटीओ रोड पर वसुंधरा अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर बीती रात चोरों ने एक फ्लैट में धावा बोल दिया। हालांकि फ्लैट मालिक ग्वालियर में प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। अभी पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सब इंस्पेक्टर सलमान कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ रोड के वसुंधरा अपार्टमेंट के दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 18/3 में चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद एसएफएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिलीप सिंह पवार के नाम पर यह फ्लैट अलॉट है। दिलीप सिंह ग्वालियर की प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उज्जैन में निवास करने वाले फ्लैट मालिक के साले ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की है। हालांकि अभी पुलिस का कहना है कि मकान मालिक मौजूद नहीं है, जिस वजह से चोरी किए गए सामान का पता नहीं लग पा रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। एक्चुअली मैं भोपाल गया हुआ था और पता चला है कि वो गेट तोड़ के आए, अंदर घुसे और अभी दोनों अलमारियां टूटी हुई है, उसके लॉकर वगैरह टूटे हुए हैं। तो अभी सामान की तो पता नहीं है क्या क्या गया है, बाकी उसका पता करना है। अभी मतलब लिस्ट विस्ट बनेगी तो वो पुलिस ने दिया है कि हाँ ऐसा करना है। सीसीटीवी भी आई है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिखा है। मतलब उसमें चोर एंटर होते हुए दिखे। एक चोर ने टॉर्च जलाया, सामने लोग गेट लगाया और कैमरा ऊपर कर दिया। उसके बाद फिर बाद में थोड़ा सा एंगल आया है उनका कि जिसमें एक चोर ऊपर था, एक बाहर था और एक अंदर पूरा वो कर रहा था। कैसे चोरी किया? ताला तोड़ा है, काटा है, क्या उन्होंने? ताला उनने काटा है, जैसा आपको दिखाया आपने। अच्छा। तो ताला काटा, अंदर घुसे और 2 अलमारी तोड़ी है जी। तो उसके लॉकर वगैरह तोड़े हैं, उसमें कैश वगैरह और थोड़ा जो ज्वेलरी थी उसकी अभी बनना है कि कैसा क्या है। मैं जस्ट आया ही हूँ अभी। तो जानकारी सामने रही कि कुछ पड़ोसी जाग गए थे, उसके बाद फिर वो लोग नहीं? हाँ, पड़ोसी एक्चुअली वॉक पे जाते 6 बजे, तो ये 6:15 अराउंड कुछ हुआ है। तो वो वॉक के जाने के लिए बाहर आए आंटी, तो वो खोल नहीं पाई गेट, इसलिए फिर उनने खटखटाया कि कौन है बाहर ऐसा करके। तो सामने वालों को फ़ोन लगाया कि हमारा किसी ने बाहर से लगा दिया।
तो वो बाहर आ रहे थे, इससे पहले भागते हुए दिखे। फिर उनको कुछ आस पड़ोस में साइकिलिंग पे भी जाते तो उनको भी दिखे कि 3 लोग भागते हुए जा रहे हैं ऐसा करके। बाइक से आए थे वो, एक्चुअली उसमें नंबर प्लेट पर नंबर नहीं था। कहाँ शिकायत की आपने इसकी? अभी जानकारी तो मेरे को भी, मैं जैसे आया ही हूँ अभी, तो पुलिस आई तो पड़ोस वाले से ही बात करना, उनने ही करी थी शिकायत वगैरह। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम यशवर्धन सिंह परमार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने दी जानकारी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर अब मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। इस दौरान आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुरली नगर स्थित वीर सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और राहुल गांधी के दिए गए बयान की निंदा करते हुए उन्हें माफी मांगने की बात कही है। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता लगातार विनायक दामोदर सावरकर का अपमान करते जा रहे हैं। यह बात अब सहन शक्ति से बाहर हो चली है। राहुल गांधी ने भी बिना सोचे समझे जो स्टेटमेंट जारी किया है वो निहायत ही निंदनीय तो है ही, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में अपना संपूर्ण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक बहुत बड़ा अपमान भी है। वो एक राष्ट्रीय अपराध भी है। विनायक दामोदर सावरकर की महानता को ये लोग, जो कि जिनके पूर्वज ने अपनी जेलें आगा का पैलेस जैसे अत्यंत सुविधाजनक स्थानों पर बिताई हो, वो अंडमान निकोबार में 11 वर्ष तक अमानवीय अत्याचार सहन करने वाले सावरकर से बराबरी कैसे कर सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर को 11 वर्ष की जो काले पानी की सज़ा हुई, उस सज़ा में उन पर जितने भी अमानवीय अत्याचार हुए उसकी वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे काला हिस्सा था। बार बार ये बात कहना कि वो माफ़ी मांग के वापस आए, इस प्रकार का कोई एविडेंस इसके अंदर नहीं है। ये सारी चीज़ें और बार बार उन्हें अनावश्यक गांधी वध से जोड़ना, जबकि भारत की अदालतें उन्हें पूर्ण रूप से निर्दोष साबित कर चुकी है और अनावश्यक उन पर इस प्रकार का आरोप लगा करके और एक अलग प्रकार का नैरेटिव फिक्स करने का कार्य कांग्रेस की सरकार कर रही है। उसका एकमात्र कारण यह है कि सावरकर की विचारधारा में और गांधी नेहरू की विचारधारा में अंतर था। इन लोगों ने तय कर लिया है कि जो इनके पक्ष में नहीं बोलेगा वो भारत को ये देशद्रोही घोषित करने का प्रयास करते रहेंगे, पर इनके कुत्सित प्रयास कभी भी सफल नहीं होंगे। सावरकर महान थे, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको हमारा युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता प्राण से उनसे प्रेरित होता रहेगा और सावरकर की जय बोलता रहेगा। भारत माता की जय। भारत के स्वतंत्र वीर और जो जिनका नाम हमेशा क्रांतिकारी पुरातन समय से श्रद्धा से लेते हैं, उनका सतत अपमान करते आ रहे हैं और फिर उन्होंने इसी यात्रा के दौरान ये किया। तो युवा मोर्चा उज्जैन उसका प्रतिकार करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुआ है और हम सब ने ये संकल्प लिया है कि हम में सब में वो क्रांति जो उन्होंने उस समय जगाई थी, राष्ट्र प्रेम की भावना जो उन्होंने जीवित की थी, उस जागृत भावना को युवा मोर्चा सदा श्रद्धे से लेता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी लेती है। और इसलिए हमने इस अभियान को मैं भी सावरकर, हम सब सावरकर इस नाम से यहाँ चालू किया। हम राहुल गांधी जी का पुरजोर विरोध करते हैं हर स्तर पर। वो ये चाहते हैं, उस कलुषित मानसिकता को वो बार बार प्रदर्शित करना चाहते हैं जो कि क्रांति का अपमान करता है, देश के प्रति जिसका समर्पण है उसका अपमान करता है। ऐसे वीर, स्वतंत्र वीर जिन्होंने सदैव संघर्ष करा, 11 वर्ष के कारावास में लगातार उन पर अनेकों यातनाएं हुई। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, मदन लाल धिंगरा जी ने जब उनके पास आए, पश्चिमी सभ्यता से जो प्रभावित थे, बाद में जब वो राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए और उनके पास आए, उन्होंने ये पूछा कि बलिदानी कब तैयार हो जाता है। तब उन्होंने उसको प्रेरक शब्दों में कहा, बलिदानी उसी समय तैयार हो जाता है जिस समय वो दृढ़ संकल्पित हो जाता है। उसके बाद हम ये विरोध जारी रखेंगे। हम हर स्तर पर उनका विरोध कर रहे हैं और मैं भी सावरकर अभियान के माध्यम से लगातार दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया माध्यम से अनेक आयाम से हम ये प्रेरणा को जीवित रखेंगे और हम उस विचार का लगातार विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। राहुल गांधी जी उज्जैन भी आएंगे, उनकी भारत जोड़ो यात्रा होगा, तो यहाँ भी क्या विरोध किया जाएगा? ये शुरुआत है, मैं भी सावरकर अभियान जारी है। उज्जैन लॉबी परिसर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रनिंग स्टाफ द्वारा SS शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन रतलाम मंडल के
नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के प्रशांत पाठक ने बताया कि रनिंग कर्मचारियों एवं अन्य सुरक्षा कोटियों के कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर यह प्रदर्शन किया। हमारी 7 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी उपस्थित हुए। पहली निशात पर रनिंग रूम में वेस्टर्न ऑफ को नजरअंदाज कर वेस्ट सेंट्रल को गाड़ियों पर बुक करना। दूसरा, सवारी गाड़ियों पर दूसरे मुख्यालय के स्टाफ को नियम विरुद्ध बुक करना। तीसरा, सवारी गाड़ियों का वर्किंग दूसरे मुख्यालय को प्रदान किया जाना। चौथी, उज्जैन मुख्यालय को नजरअंदाज कर समाप्त करने की कोशिश। पांचवी, उज्जैन गुना खंड में गुना स्टाफ द्वारा वर्किंग करवाना। छठी, रनिंग स्टाफ के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा तुगलकी आदेश देना। सातवीं, रनिंग कर्मचारियों को भत्ते नहीं देना। एक्चुअल में क्या है, रेल प्रशासन की जो नीयत है वो उज्जैन हेडक्वार्टर को लेकर ठीक नज़र नहीं आ रही है। पिछले कई दिनों से ये देखने में आ रहा है कि हमारी जो गाड़ियाँ थी मेल एक्सप्रेस और जो हम टूवर्ड्स WCR की तरफ बीना की साइड हम जो लोग गाड़ियाँ लेके जाते थे, उन गाड़ियों का वर्किंग हमारे पास था। हमारे ड्राइवर हमारे गार्ड जाते थे। पर जब से नए सीनियर DO आए हैं, उन्होंने क्या मालूम क्या पॉलिसी बनाई है कि हमारी गाड़ियों का वर्किंग उन लोगों को दे दिया है। पहले दोनों तरफ से हम चलाते थे, फिर बीच में हम एक साइड से हम चला रहे, दूसरे साइड से वो चला रहे थे। अभी महाकाल है, प्रयागराज है, ऐसी कई गाड़ियों को उन्होंने, और एक क्या नाम है अपना गोरखपुर वाली जो गाड़ी है वो भी उन्होंने डायरेक्टली रतलाम मुख्यालय को दे दी। और दूसरे का मतलब एक तरह से ये देखने में आ रहा है कि उज्जैन मुख्यालय की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने एक साजिश कर रखी है कि इसको धीरे धीरे इस मुख्यालय को यहाँ से ख़त्म करना। उस जो उनकी सोच है उसको लेके जो हमारे मालगाड़ी के जो गार्ड हैं, हमारे मालगाड़ी का जो स्टाफ है, जो जाता है क्रू है, जो जाता है रतलाम में उनको छोटी छोटी गाड़ियाँ दे दी जाती है। जो रस्तों के अंदर जहाँ सेंटिंग वेंटिंग करनी होती है वो गाड़ियाँ उनको पकड़ा दी जाती है। और लंबी दूर की गाड़ी जो भोपाल की सीधी गाड़ी होती है वो गाड़ी दूसरा मुख्यालय के लोगों को दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात, कि गुना का जो आने जाने का पूरा वर्किंग हमारे पास था, हमारे मुख्यालय के पास है। और अभी वहाँ गुना की जो गाड़ी थी उसका वर्किंग गुना के क्रू को और गार्ड को दिया गया। तो इस तरह से मतलब ये देखने में आ रहा है कि हमारा वर्किंग को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है और दूसरे मुख्यालयों को, दूसरे रेलवे को वर्किंग दिया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर भी मांगे पूरी नहीं कर पाएंगे आज हड़ताल के बाद, फिर आगे क्या करेंगे? हड़ताल नहीं, हमारा विरोध है, तो हम विरोध करते रहेंगे। हड़ताल वाली बात नहीं है, पर हमारा ये है कि ये जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनकी जो नींद में है या वो जानबूझ के कर रहे हैं, तो उनको जगाने का, उनको चेताने का काम किया जा रहा है इस तरह से कि वो समझें और उज्जैन मुख्यालय को की अनदेखी ना करें। और उज्जैन मुख्यालय को तोड़ने की साजिश पहले भी कई अधिकारी कर चुके हैं। बाबा महाकाल कृपा से और हमारे साथियों की ताकत के बल पर ये होने नहीं दिया है और आगे भी ऐसा होगा नहीं। आपको पुराना ऐसा शर्मा, मंडल अध्यक्ष। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान